हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे आप लोग? देखिए, आज के सेशन में बात कर रहे हैं फोर्ड के बारे में। एक न्यूज़ निकल के आई है टाइम्स ऑफ इंडिया में। स्टडिंग फोर्ड लुकिंग टू रैप अप इंडिया फैक्ट्री ऑपरेशन सून, इन टॉक्स विद ओला फॉर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। अपने प्लांट्स को सेल करने के बारे में सोच रहा है। क्या इम्पैक्ट आएगा इफ़ यू कंसिडरिंग टू बाय अ फोर्ड कार, या अगर आप फोर्ड कार के ओनर हैं? देखिए, पहले बात करता हूँ ओनर्स के बारे में, बिकॉज सम ऑफ यू हैव सेंट मी मेल्स स्टेटिंग डीप कंसर्न। एक भाई साहब का मेल आया कि 1 साल पहले सर कहने पे फोर्ड की कार परचेज करी, क्या करूं? सर बिल्कुल भी चिंता मत करिए। अगर आप फोर्ड की कार के ओनर हैं, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। डोंट गेट टेंस्ड और इमोशनल कि आपकी कार कोई छीन लेगा आपसे। कोई नहीं छीनने वाला है, ना आपकी कार बंद होने वाली है। यू विल कंटिन्यू टू ड्राइव एंड एंजॉय द एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग फोर्ड कार एज व्हाट यू बीन डूइंग सो फार। सर्विस के बारे में चिंता मत करिए। अगर सेल्स बंद भी हो जाती है ड्यू टू एनी रीज़न, आपको कार की सर्विस मिलती रहेगी। फोर्ड के सर्विस सेंटर इंडिया में काम करते रहेंगे। फोर्ड ने इंडियन मार्केट में 11 लाख से ज़्यादा कार सेल करी है, एंड सर्विस एज यू अवेयर इज़ अ रेवेन्यू सेंटर फॉर द कंपनी। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इवन इफ दे डिसकंटिन्यू द सेल्स पार्ट, आपको कार की सर्विस मिलती रहेगी। तो चिंता क्यों कर रहे हैं? अब आप अगर कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं, इस न्यूज़ से क्या आपको फ़र्क होना चाहिए? देखिए, आप इसके बारे में जानिए। आज के तारीख में हो क्या गया है, पीपल टेंड टू गेट वेरी इमोशनली अटैच टू अ कंपनी। टाटा मोटर्स के होम ग्रोन होने के कारण कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा दिल से पैट्रियोटिज़म की फील आती है। महिंद्रा के साथ भी, लेकिन फोर्ड के साथ एक अलग बात है। फोर्ड की कार्स की परफॉर्मेंस, बिल्ड क्वालिटी, हैंडलिंग इज़ व्हाट डिफरेंशिएट एंड दैट इज़ व्हाट द कंज्यूमर्स लाइक। अब अगर आप फोर्ड की कार लेने का प्लान कर रहे हैं, इस खबर के बारे में जान लीजिए। देखिए, आप पहले जानिए, अगर कोई भी कंपनी बंद होती है, क्या वो पहले अनाउंस करेगी आज से 4 महीने बाद हम अपने ऑपरेशंस बंद करने वाले हैं? मैं आपको पते की बात बता रहा हूँ, रियलिटी है। नो बिजनेस हाउस वुड बी प्री एडवांस कि हम महीनों बाद अपने ऑपरेशंस बंद करने वाले हैं। ओनली व्हेन दे हैव रिटेल्ड ऑलमोस्ट 95% प्लस स्टॉक, या काफ़ी जगह 100% स्टॉक वो सेल कर चुके हैं, तभी वो ऑफिशियली डिक्लेयर करेंगे। कौन सी कंपनी पहले प्री हैंड करती है? जनरल मोटर्स ने, आई रिमेंबर May 2017 आई बिलीव सो, व्हेन दे डिक्लेयर्ड कि हम इंडिया में ऑपरेशंस बंद कर रहे हैं। कब उन्होंने डिक्लेयर करा? उन्होंने अपनी कार्स टिल अप्रैल 2017 के मई में भी सेल करते रहे। जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में। ऐसा नहीं कि उनकी कार्स ख़राब थी, बट सेल्स नहीं हो रही थी। कंपनी वॉज इनटू लॉसेस, एंड देन दे एक्सप्लोर कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा नहीं है। ऑल्दो जो उनके ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने कहा था उस टाइम में भी, इंडिया के स्टोरी में हम लोग बहुत बिलीव करते हैं। अब फोर्ड के बारे में जान लीजिए। फोर्ड की सेल्स क्या हो रही है, ग्राउंड लेवल रियलिटी क्या है। अगर मैं बात करूं 2019 के बारे में, जस्ट फॉर द सेक ऑफ 2.5 ईयर्स एज अ बेस, 2019 में फोर्ड की जो सेल्स थी, आपके सामने नंबर्स प्रेजेंट हैं। लुक एट द सेल्स ऑफ फोर्ड फीगो, एस्पायर, फ्रीस्टाइल। फीगो सोल्ड इन अराउंड 9,000 यूनिट्स अ ईयर, एस्पायर सोल्ड इन अराउंड 9,000 यूनिट्स अ ईयर, एंटायर कैलेंडर ईयर में बात कर रहा हूँ। एंड फ्रीस्टाइल अराउंड 10 to 11,000 यूनिट्स अ ईयर। अब जहाँ पे फीगो कंपटीशन होता है स्विफ्ट से, स्विफ्ट की जो महीने भर की सेल्स से कम फोर्ड फीगो की साल भर की सेल्स थी। एस्पायर की जो सेल्स, एस्पायर वॉज पिच एज अ कॉम्पिटिशन टू मारुति डिज़ायर, और एस्पायर की सेल्स भी देख लीजिए। फ्रीस्टाइल वॉज वेरी गुड प्रोडक्ट, लेकिन लुक एट द सेल्स। फोर्ड की जो नैया संभले रखी है ना इंडियन मार्केट में, इट इज़ ड्यू टू फोर्ड इकोस्पोर्ट। 3,500 पर मंथ की एवरेज सेल्स है। 40,000 units in the entire 2019 the company sold in, and this is the reason why Ford is surviving in Indian market. And Ford की exports का भी एक major proportion है। लेकिन साहब, जो एक बात होती है कि कंपनी की कैपेसिटी क्या है, द प्रोडक्शन कैपेसिटी कंपनी की है वो है 4 लाख यूनिट्स की, एंड बामुश्किल कंपनी की अराउंड 2 लाख यूनिट सेल हुई इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक मार्केट ऑफ इंडिया एंड एक्सपोर्ट। दैट मीन्स 50 से 51% का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हुआ कंपनी का।
फिर आ जाते हैं 2020 में, और जहाँ पे कोरोना वायरस का सिंड्रोम आया, कोविड के अंदर कंपनी की सेल्स घटी गया, हर एक कंपनी की सेल्स घटी, लेकिन यहाँ पे जो सेल्स के फिगर्स आए वो और चिंताजनक हुए। फोर्ड की फीगो की सेल्स आपके सामने हैं, 3000 यूनिट्स इन द एंटायर कैलेंडर ईयर, एस्पायर 5000 यूनिट्स, फ्री स्टाइल 6500 यूनिट्स, EcoSport just 30,000 units and NDA was just 6,000 units। अब प्रोडक्शन कैपेसिटी तो सब वहीं की वहीं है, फिक्स कॉस्ट भी है, लेकिन जो उसका यूटिलाइजेशन हुआ इट वाज जस्ट 35%। एंड सिचुएशन टर्न टू बी मच डिफरेंट, मच लोअर इन 2021। फीगो की जो सेल्स है इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2021, इट्स नॉट इवन 1000 यूनिट्स क्यूमुलेटिवली। शॉकिंग। एस्पायर की जो सेल्स है जस्ट 1500 यूनिट्स इन द फर्स्ट 6 मंथ्स। फ्री स्टाइल इज अराउंड 4 to 4,500 यूनिट्स। यस, EcoSport ने अगेन संभाल के रखा, 20 से 21 हज़ार गाड़ियाँ बिकी हैं, और एंडीएवर भी somehow did good in terms of selling 4,500 कार्स। एक्सपोर्ट्स पे लिमिटेड हुए, लेकिन साहब जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, अब कंपनी की क्षमता होती है, कंपनी देखती है कि मेरे पास प्लांट्स हैं लेकिन मैं कितनी कैपेसिटी सेल कर रही हूँ, और उस हिसाब से जो सेल्स के नंबर्स है बड़े चिंताजनक है। अब आप जानिए इस न्यूज़ के बाद, अगर कंपनी इफ़ इन केस द कंपनी डिसकंटिन्यू द इंडियन ऑपरेशन, बेसिस फैक्ट कि फोर्ड महिंद्रा का JV ब्रेक हो गया है, बेसिस द फैक्ट कि कंपनी की फिक्स कॉस्ट एक लेवल पे है, कंपनी की सेल्स उतनी ज़्यादा पिकअप नहीं हो रही है, बेसिस द फैक्ट द कॉम्पिटिशन कार्स आर कमिंग अप एग्रेसिवली, क्या आपको कार लेनी चाहिए? तो देखिए, अपने दिल की बात सुनिए, आपको क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आप फोर्ड की कार ले लेते हैं? द बिगेस्ट इम्पैक्ट विच यू विल फेस इन टर्म्स ऑफ इज द रीसेल वैल्यू। यस, रीसेल पे एक इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप अपनी एक्सपेक्टेशन रखिए। अगर आपको ड्राइव एक्सपीरियंस, आपको हैंडलिंग पर्सपेक्टिव, आपको अच्छी बिल्ड क्वालिटी चाहिए, देन गो इन फॉर द फोर्ड कार। बट रीसेल वैल्यू पे यस फ़र्क पड़ेगा। और जो फोर्ड के ओनर्स हैं जिन्होंने कार 2014 में 15 में परचेज़ करी है, भैया आपके लिए बोल रहा हूँ, किसी डीलर पे जाके अपनी गाड़ी मत सेल करिए, किसी यूज़ का ब्रोकर के पास जाके मत सेल करिए, वो आपकी कार की वैल्यूएशन काफ़ी तोड़ देगा। खबर सुना गया कि भाई फोर्ड कंपनी बंद हो रही है, बाज़ार में इस कार की रीसेल वैल्यू कम हो गई है। जो कार की एक्चुअल कीमत 3-3.5 लाख रुपए है, उसको 2 लाख में खरीदेगा। जिस कार की कीमत 5 लाख रुपए फेयर प्राइस है, उसको 3-3.5 लाख मिलेगा। तो किसी प्रोस्पेक्टिव डायरेक्ट बायर को ढूंढिए थ्रू द ऑनलाइन क्लासिफाइड्स, वहाँ पे शायद आपको बेहतर वैल्यू मिल जाए। लेकिन येस, रीसेल पे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, उसके अलावा कोई और आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ बाइंग अ फोर्ड कार। द सर्विस सेंटर विल कंटिन्यू द वे दे आर गोइंग टू सर्विस द कार्स एज ऑफ नाउ। तो एक बात है, यस, पैसा टूटता है तो दर्द भी होता है। जब आप कार बेचने जाएंगे यू विल फील द पेन, बट दैट्स अ रियलिटी। लेट्स नॉट गेट टू मच ऑफ इमोशनल आस्पेक्ट कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इट्स ओनली अबाउट अ इन्वेस्टमेंट यार। आपने पैसा लगाया कार के ऊपर, टूट रहा है, ठीक है, आपने एक्सपीरियंस तो कार का अच्छा हुआ ना, दैट्स अ बेटर थिंग। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आपको फोर्ड कार के बायर ग्रुप ज्वाइन करने हैं इन टर्म्स ऑफ ईगो, एस्पायर, फ्री स्टाइल, EcoSport, या कोई भी और कार प्लान कर रहे हैं, माई कार हेल्पलाइन कम्युनिटी ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं बाय सेंडिंग हाई ऑन द गिवन व्हाट्सएप नंबर। प्रोफेशनल सपोर्ट लेना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ नेक्स्ट न्यू कार, कम डाउन टू माई कार हेल्पलाइन फोरम फॉर द प्रोफेशनल एक्सपर्ट ओपिनियन। आई एम श्योर यू विल हैव अ डिलाइटफुल कार बाइंग एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ बेस्ट कार फॉर यू। कौन सी कार लेनी चाहिए, कौन सी कार नहीं लेनी चाहिए, आपके पर्सनलाइज रिकमेंडेशन आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से आपको मिलेगी फ्रॉम द प्रोफेशनल्स ऑफ माई कार हेल्पलाइन। थैंक यू।